Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. We are in the hotel OK Palace. Yeah, okay, Palace. OK Palace, no? OK Palace. Yeah, okay, Palace. This girls and this boy and this sweet girl, they are from OK Palace. अभी हमारा जो है फूड आ चुका है. मेरा फूड देखिए, ये है मेरा फूड. This is my food. And we are very happy and we are very enjoy here in the OK Palace. And on top of 14 floor. Swimming pool also there. Swimming pool. Swimming pool. And bar is also there. And you can take relax in the 14th floor. Yeah. This, welcome to OK Palace. Yeah, okay. And it's so beautiful. See, you come and this handsome boy is here. We all are very happy. But tomorrow morning we are leaving to Thailand by road. Okay. Good luck. Thank you. And safely. Yeah. We'll visit again with our family. Okay, with our kids, we'll come again. Okay, thank you very much. Thank you. Love you all. Nice Yeah. to meet you. Yes. Okay, thank you. यह है कंबोडिया. कंबोडिया में है अभी. देखिए कितनी सुंदर है कंबोडिया. ये है 1,84,000 स्क्वायर किलोमीटर कंबोडिया जो है. कंबोडिया का ईस्ट में आपको वियतनाम है, नॉर्थ में लाओस है, वेस्ट में जो है आपको थाईलैंड. काफ़ी खूबसूरत है. ये है कंबोडिया. एंड अभी मैं आई मीन OK पैलेस होटल. तो कंबोडिया कैपिटल है. पोम पेन कंबोडिया. सो नाइस. तो ऐसा होकर जो है आज कंबोडिया में पहुंचा है बाय रोड फ्रॉम हो चिन मिन वियतनाम से कंबोडिया जो है बाय रोड पहुंचा हूं. तो यह है मेरा होटल. इसमें अभी पहुंचा हूं. यह मेरा होटल है. यह 14 फ्लोर पे है. तो 14 फ्लोर में है प्लस हमारा यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है 14 फ्लोर में. ये 14 फ्लोर में स्विमिंग पूल है. काफ़ी सुंदर है कंबोडिया भी. तो ऐसा है 14 फ्लोर. तो ये है कंबोडिया. शाम को पहुंचा है. और यहाँ आदमी लोग का बिहेवियर मैनर्स भी अच्छा है. सोफार जो है कल देखेंगे. यहाँ 2 दिन रहेगा, कल और परसों रहेगा. इसके बाद जो हम हो जाएगा बाय रोड टू बैंकॉक पटाया थाईलैंड बाय रोड. तो ये है कंबोडिया. तो अभी मैं बैठता हूँ यहाँ. देखिए ये है कंबोडिया. आप लोग कंबोडिया वियतनाम वार तो सुना होगा. अभी देखिए कंबोडिया बहुत आपका लाने वाला सुंदर है. वहाँ स्विमिंग पूल भी है 14 फ्लोर में. अभी रात का 9 बज गया है. अभी डिनर करेंगे और कल आपको रूम दिखाता हूँ मैं. रूम भी बहुत सुंदर है. बहुत सुंदर रूम है यहाँ जो है. अभी रात हो गया है. कल मॉर्निंग का आपको मैं दिखाता हूँ व्यू को. ये देखिए कंबोडिया ना सुंदर है. लाइट जो है तो ऐसा है. तो थैंक यू वेरी मच. ये देखिए अभी हम कंबोडिया चिसोर टेम्पल में है. जिसको बनाया 1000 साल पहले. ये 1200 ईयर्स हो गया. ये इसको बोलते माउंटेन ऑफ किंग.
इनका नाम था सूर्यकोट। कि इनका नाम था सूर्य बोट। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए एग्जैक्ट लाइक आपको हमारा अरुणाचल प्रदेश इंडिया लिकावाली मल्लिनाथ तान मंदिर का डिजाइन पे है। ये देखिए, ये देखिए गौतम बुद्धा का ये लिकावाली मंदिर के टाइप का है। तो ऐसा है। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे कंबोडिया के टाकाओ प्रांत की एक रहस्यमयी, सुंदर और ऐतिहासिक जगह फनोम चिसोर मंदिर। ये कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि 11वीं शताब्दी में बना एक प्राचीन खमेर हिंदू मंदिर है, जो आज भी इतिहास, आस्था और स्थापत्य का अद्भुत संगम है। ये मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, करीब 130 मीटर ऊंचाई पर, और वहां से दिखाई देने वाला नजारा सच मानिए आत्मा को छू लेने वाला। इतिहास और निर्माण। इस मंदिर का निर्माण किया था खमेर साम्राज्य के एक महान राजा सूर्यवर्मन प्रथम ने। उन्होंने इसे 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बनवाया था, जब खमेर साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। राजा सूर्यवर्मन प्रथम एक ब्राह्मण धर्म मानने वाले शासक थे, और उन्होंने इस मंदिर को भगवान शिव और विष्णु को समर्पित किया था। मंदिर का मूल नाम था श्री सूर्य पर्वत, जिसका अर्थ है सूर्य का पर्वत। इस मंदिर का निर्माण लेटेराइट और ईंटों से किया गया था। बलुआ पत्थर से बने इसके सुंदर नक्काशीदार लिंटेल्स यानी द्वार की चौखटें आज भी बारीकी से गढ़ी गई कारीगरी को दर्शाती हैं। आज का मंदिर। आज ये मंदिर न सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल है, बल्कि एक पर्यटन आकर्षण और स्थानीय लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र भी है। आप यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर पहुँचते हैं। ये चढ़ाई थोड़ी थकाने वाली जरूर है, लेकिन जो सुकून ऊपर पहुँचकर मिलता है वो अनमोल है। स्थानीय लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। विदेशी पर्यटक इसकी स्थापत्य कला और सुंदरता देखने आते हैं। कई लोग यहाँ ध्यान, फोटोग्राफी या शांति की तलाश में भी आते हैं। खमेर संस्कृति और हिंदू परंपरा का ये सुंदर संगम
आज भी जीवित है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। फनोम चिसोर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये इतिहास की एक जीवंत किताब है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे खमेर साम्राज्य ने धर्म, वास्तु और संस्कृति के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया। अगर आप कभी कंबोडिया जाएं, तो टाकाओ प्रांत के इस अद्भुत मंदिर को जरूर देखने जाएं। यहाँ आपको मिलेगा शांति, इतिहास और आत्मा को स्पर्श करने वाला सौंदर्य। धन्यवाद। और ऐसी ही और ऐतिहासिक यात्राओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अक्सर यहाँ का लोग जो है चाय जो है बहुत ये करता है, मानता है कहीं कहीं जगह में बहुत खूबसूरती यहाँ पे होता है। ये है गौतम बुद्ध। वो आगे गणेश का मंदिर है। ये जो है शिवलिंग पानी में देखा लगा हुआ है। ये शिवलिंग कंबोडिया मैसूर तो ये 1200 सेंचुरी हो गया है, काफी पुराना है। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश मालिनी तान मंदिर लिकावली का डिजाइन है। आप देखिए ये जो है, ये सब जो है, ये डिजाइन देखिए, ये देखिए, तो ऐसा है। तो आकर अच्छा लगा बहुत। पहले जमाना का जो है बहुत मानता था। ये गौतम बुद्ध का स्तूपा है। ओके, गौतम बुद्ध का स्तूपा है। ये देखिए, पूरा पत्थर से बनाया गया है। ये पहाड़ का बहुत हिल टॉप में है, नहीं होने से भी 700 मीटर एबोव, पहाड़ 700 मीटर है, बहुत हिल टॉप में है। यहाँ से पूरा कंबोडिया को व्यू दिखते हैं। ये कम
अच्छा बहुत जगह स्तूपा है गौतम बुद्धा का। तो ऐसा होकर ये देखिए पत्थर डिजाइन। हाँ ये बाउंड्री वॉल, अब देखिए ये बाउंड्री वॉल है, पूरा बाउंड्री वॉल। आइए ये बाउंड्री वॉल है। ये नहीं, हाँ ये कैसे है तो ट्वेल्व 100 years हो गया अभी तो काफी पुराना है। वो देखिए आपको कंबोडिया कप का ये जो है पूरा हिल टॉप में है, ये पूरा हिल टॉप में। वहाँ देखिए ये व्यू आएगा कंबोडिया। ये पूरा हिल टॉप में है। काफी ऊंचा पहाड़ है ये, एक सिंगल एक बड़ा सा पहाड़ है। लड़की बहुत रिस्क में है, आपको देखिए तो गिर जाएगा तो गया। मजाक कर रहा है, इसे मजाक नहीं करना चाहिए। तो फोटो के चक्कर में कहीं नीचे गिर जाएगा, बहुत रिस्की बात है। ये है मेरा पायलट। तो ये पुराना बहुत पुराना आपको ये है मंदिर है ऐसा। अभी एक राउंड मार चुका है, सब मंदिर देख रहा है, पूरा अच्छा लगा बहुत। तो ये है मंदिर
बहुत बड़ा है, अंदर भी बहुत जाना है क्या है, तो गर्म भी लग गया। अब यहाँ से प्नोम पेन जो है कैपिटल ऑफ कैम्बोडिया, इस 100 किलोमीटर, बहुत दूर चल का है। ये उनका विलेज, गांव, खेती बाड़ी है। थैंक यू वेरी मच। ओके आप खड़े होते हैं, नजरें चारों ओर दौड़ती हैं, दूर तक फैले खेत, छिटपुट घर, शांत नीला आसमान, और फिर मंदिर की दीवारें जो पत्थर की जबान में बोलती हैं। मैंने वहां बैठकर ध्यान लगाया। 5 मिनट भी नहीं हुए थे और मैं जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया था। वहाँ मौजूद कुछ स्थानीय लोग रोज मंदिर की परिक्रमा करते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं और पूजा करते हैं। उनसे बात करके पता चला कि ये मंदिर आज भी उनके लिए सिर्फ एक धरोहर नहीं बल्कि आस्था का जीवंत केंद्र है। इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पहली बात, धरोहर सिर्फ इमारतें नहीं होती, वे हमारी चेतना का हिस्सा होती हैं। दूसरी बात, शांति की तलाश कहीं बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। फिनोम चिसोर ने मुझे ये समझाया कि कैसे संपूर्ण संस्कृति, धर्म और विज्ञान एक साथ मिलकर एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जहां आत्मा को सुकून मिले। वहां से लौटते समय मन नहीं कर रहा था जाने का। नीचे उतरते वक्त मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। दोस्तों, अगर आप कभी कंबोडिया आए तो फिनोम चिसोर को अपनी सूची में सबसे ऊपर रखें। ये सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव है, ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। मैं वहां से ना सिर्फ तस्वीरें लेकर लौटा बल्कि बहुत सारी यादें, प्रेरणाएं और शांति भी साथ लाया। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये यात्रा पसंद आई हो तो अगली बार मैं आपको कंबोडिया की किसी और धरोहर पर ले चलूंगा। ये सिर्फ एक मंदिर यात्रा नहीं थी, ये एक आत्मिक अनुभव था जो इतिहास, प्रकृति और शांति से भरा हुआ है। आज मैं आपको उस यात्रा का पूरा अनुभव बताऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने महसूस किया। टाकाओ शहर से निकलते ही चारों तरफ हरियाली, चावल के खेत, बिखरे हुए गांव और दूर दूर तक फैली शांति। जैसे जैसे हम फिनोम चिसोर की ओर बढ़ते हैं, पहाड़ी की आकृति साफ दिखने लगती है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, लगभग 400 से ज्यादा। जी हाँ, चढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन हर कदम पर ठंडी हवा और दूर का दृश्य उस थकावट को कम कर देता है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त नीचे की ओर देखने पर खेत, तालाब और गांवों का जो दृश्य दिखाई देता है वो जैसे समय के पार ले जाता है। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले ध्यान जाता है मंदिर के प्रवेश द्वार पर। पुरानी ईंटें, घिसे हुए पत्थर
और नक्काशीदार लिंटेल्स, जैसे इतिहास अपने आप को कह रहा हो। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के साथ ही एक शांति आपको छू जाती है। कोई शोर नहीं, कोई भागम भाग नहीं, बस हवा की सरसराहट और खमेर वास्तुकला की गूंज। मंदिर का ढांचा आज भी खड़ा है, सदियों पुराना और फिर भी इतना प्रभावशाली। भीतर चलते हुए लगा जैसे भगवान शिव और विष्णु की उपस्थिति महसूस हो रही हो। दीवारों पर हल्की फुल्की मूर्तियां अभी भी दिखाई देती हैं, कुछ जगहों पर खंडहर, लेकिन गरिमा अब भी वही। मंदिर के पीछे पूर्वी दिशा में खड़ा होकर जो दृश्य दिखता है वो अविस्मरणीय है। 3 प्रमुख स्थल एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं। सेन निमोल मंदिर, जो पहाड़ी के ठीक नीचे है। अब वो जगह स्थानीय बस्ती से घिरी है। सेन रोवेंग मंदिर एक बौद्ध मठ में बदल चुका है। दूर से सुनाई देती प्रार्थनाओं की ध्वनि दिल को छूती है। टोनले ओम, एक प्राचीन जलाशय या बराय जो अब हरियाली से घिरा हुआ है। उसकी ओर देखते हुए मैंने सोचा, 1000 साल पहले इसी जलाशय से इस क्षेत्र की सिंचाई होती होगी। यह स्थापत्य योजना मंदिर से लेकर बराय तक सीधी रेखा में जुड़ी हुई एक शानदार ज्यामितीय सोच और धार्मिक मान्यता का प्रतीक है। यहाँ की हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि इतिहास भी घुला हुआ है। आप खड़े होते हैं, नजरें चारों ओर
संरक्षण और चुनौतियां। मंदिर की दीवारें अब क्षतिग्रस्त हैं, नक्काशियां घिस चुकी हैं, बारिश और मौसम ने इसे झुलसा दिया है और पर्यटन का दबाव भी बढ़ रहा है। हालांकि कंबोडियन सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर इसका संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थानीय जागरूकता और पर्यटकों का जिम्मेदार व्यवहार बेहद जरूरी है। अगर आप सिर्फ तस्वीरें लेने या पर्यटन के लिए जा रहे हैं तो आप मंदिर का चेहरा देखेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे, ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे तो आप उसका मन और आत्मा महसूस करेंगे। फनोम चिसोर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक खिड़की है जो आपको 1000 साल पुराने एक सभ्य, आस्थावान और कलात्मक खमीर समाज की झलक दिखाती है। यात्रा की दिलचस्प बातें। जब आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो लगभग हर 10 कदम पर एक नई अनुभूति होती है। कहीं एक टूटी मूर्ति, कहीं एक शांत बैठने की जगह, कहीं लताओं से ढकी प्राचीन दीवारें और सबसे अनोखा दृश्य पूर्व दिशा की सीधी रेखा में 3 स्थल। सेन निमोल, अब मिट्टी और समय से ढंका हुआ लेकिन पुरातत्वविदों के लिए बेहद अहम। सेन रोवेंग, आज एक जीवंत बौद्ध मठ, वहां की शांति मन मोह लेती है। तोनले ओम, जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण, आज यह एक हरित क्षेत्र बन चुका है। ध्यान और आत्मिक अनुभव। फ्लोम चिसोर की सबसे बड़ी खासियत है भीतर उतरती शांति। वहां बैठकर ध्यान करना या सिर्फ चुपचाप चारों ओर देखना, ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो। आपको खुद से जुड़ने का मौका मिलता है। कई पर्यटक कहते हैं कि यह स्थान चक्रों की ऊर्जा को जागृत करता है, एक तरह का स्पिरिचुअल वॉर्टेक्स।